है स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मेरे गुरुश्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील सोलंकी, अ प्रोग्रामर, एन MBA एंड UPSC एस्पिरेंट। आज बात करूंगा आप लोगों से पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र की। पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये कैसे शुरू हुआ है और कैसे इसने भारत में आया है और भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई है, आज ये सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा मैं। तो इसका मतलब ये कि ब्रॉडली मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है और इसको पढ़ा कैसे जा सकता है और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। ये बेसिक क्लास है आज की। इसके बाद हम धीरे धीरे इसको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस है, ये वर्ड जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस हुआ है ना। तो पॉलिटिक्स वर्ड जो खुद भी वर्ड है, जो पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो भी पोलिस से लिया गया है। पोलिस जो है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो है पोलिस, इसका मतलब होता है सिटी और स्टेट, मतलब एक शहर और एक राज्य। जिसको ये जो था सिटी स्टेट, ये जनरल फॉर्म था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। कहाँ पर? एंशिएंट ग्रीस में। जो मतलब कि जो ग्रीस जो था रोमन एम्पायर, वहाँ पर इसको जो है इसको माना ये पॉलिटिकल फॉर्म था, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म था, ठीक है। उसके बाद प्रोटागोरस और जियोर्जियस जो एथेंस में थे। एथेंस जो है ग्रीस की कैपिटल है, ठीक है। ये जो ग्रीस है ना, इसकी कैपिटल थी ये एथेंस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटागोरस और जियोर्जियस जो थे, ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जिसने पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, कि पॉलिटिक्स की व्याख्या की थी कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, पॉलिटिक्स होती क्या है, ठीक है। ये लोग पहले व्यक्ति थे ऐसे जिसने बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। उसके बाद सोक्रेट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल, ये जो लोग थे, इन्होंने साइंटिफिक स्टडी करी इन प्रॉब्लम्स पे, जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी स्टेट और गवर्नमेंट की, मतलब राज्य और उसकी सरकारों से जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन पर साइंटिफिकली स्टडी करी इन लोगों ने और फिर उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना चालू करे। इस तरीके से इन लोगों ने काम किया था, ठीक है। तो देखिए जो एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल के गुरु थे प्लाटो और प्लाटो के गुरु थे सोक्रेट्स, ठीक है, इस तरीके से। तो जो एरिस्टोटल थे, वो एरिस्टोटल, प्लाटो और सोक्रेट्स से, मतलब इनके गुरु से और इनके गुरु से भी आगे निकल गए थे, एक कदम आगे निकल गए थे। और इन्होंने वर्ल्ड की फेमस ग्रीक फिलोसोफर तो थे ही ये, इन्होंने मतलब एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। इनकी बुक का नाम था पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल का, ठीक है। और एरिस्टोटल जो थे ग्रीक फिलोसोफर थे, वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, ओके। और इनको ही फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, जो वेस्ट में कहा जाता था, मतलब कि यूरोप में कहा जाता था फादर ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट, ओके। इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिक्स। अब हमारे इंडिया में मनु इज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। मनु जो थे फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे हमारे यहाँ के, मतलब जो भारतीय थे फिलोसोफर थे, जो मनु थे वो भारतीय फिलोसोफर थे। मनुस्मृति इज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। मनुस्मृति जो इनकी बुक है, मनु की जो इन्होंने लिखी थी, उसको पहली इंडिया की लॉ बुक कहा जाता है, यानी पहली कानून की किताब कहा जाता है इस किताब को, जो मनु ने लिखी थी, इसीलिए फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। उसके बाद में देखिए कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने हमें एक किताब दी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो किताब है जिससे चाणक्य नीति वगैरह जो आप पढ़ते होगे, चाणक्य नीति, चाणक्य ने ऐसा कहा वैसा कहा, यूट्यूब पे भी आपकी बहुत सारी वीडियोस आती होगी चाणक्य नीति से रिलेटेड, वो सारी अर्थशास्त्र से ही आई है। और अर्थशास्त्र को लिखने वाले जो थे वो कौटिल्य, चाणक्य थे, ओके। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है, संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान का मतलब क्या है? तो देखिए संविधान एक देश का आधार कानून है जो उन मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जिस पर उस देश की सरकार या शासन आधारित है। मतलब ये उन कानूनों को बताता, उन सिद्धांतों को बताता है जिसके बेस पर जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, ओके। यह सरकार के विभिन्न अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों के साथ साथ सरकार और नागरिकों के बीच बातचीत के तौर तरीकों की व्याख्या करता है। मतलब क्या, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ की जो वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़ है, उनके कामों को, उनके वर्क्स को डिफाइन करता है। उसके अलावा
जो सिटीजन्स है उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में और गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, कैसे फंक्शन होगा, सब कुछ उसको भी सब कुछ बताता है, उसको भी डिस्क्राइब करता है। ओके, नाउ देखिए हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया है और कैसे बना है। तो देखिए इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी जिम्मेदारी दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में। मैं आपको पूरा बताऊंगा सब कुछ, जब बताऊंगा डिटेल में तब पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। आज हमारी खाली इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने बनाया था पूरा ये संविधान, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक अपना जो प्रदेश था वो बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, है ना। तो सारे सारे प्रदेशों से, मतलब जो प्रोविंशियल थे वगैरह सब कुछ जो थे वहाँ से सब दूर से ये गए थे लोग, ठीक है। इन सब लोगों ने मिल करके इसको संविधान को बनाया, और संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसको ले लिया गया, मतलब संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया इंडिया के द्वारा। और इसको जब लागू कब हुआ, ये देखिए बना था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में बन के बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करा हमारे देश के ऊपर 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। 26 जनवरी 1950, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि ये फुल ऑपरेशन में आ गया था उस दिन से। ओके, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन है 22 पार्ट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी कितने पार्ट्स हो गए, लेकिन जब कानून ये बना था हमारा संविधान तब 22 पार्ट्स थे इसके अंदर, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। कितने? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो ये हमारा जब ओरिजिनल कानून बना था, ये कब? 26 जनवरी 1950 के अंदर जब था तब ये चीज़ें थी। अब बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही है, हमारा देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। इसमें क्राइम के सिस्टम भी बदल रहे, क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही। जैसे पहले कंप्यूटर्स नहीं था तो उसके लिए अब साइबर क्राइम के लिए भी हमको अमेंडमेंट करना पड़े। तो अमेंडमेंट मतलब ये होता है कि हमने कुछ भी लिख दिया है उसमें कुछ भी अल्टर करना, कुछ भी चेंजेस करना। वो सब कुछ मैं आपको वापस से बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स वगैरह, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को पढ़ के। तो आप लोगों को अभी ये समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों की सेवा में पूरा हाजिर रहूँगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़िए। मेरी अगर वीडियो नहीं समझ में आती है तो आप लोग 2-3 बार आगे पीछे करके देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल समझ में आएगा। और पेन और कॉपी ले करके बैठिएगा और तभी इस वीडियो को देखिएगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो आप बिल्कुल इस तरीके से आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। पॉलिटिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, और आप लोग इस तरीके से पढ़िएगा। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद।